मुस्तफ़ाबाद की महफिल तारीखी होनी चाहिए। सत्ता मवर्रिखों को है, तारीख दंग है। सत्ता मवर्रिखों को है, तारीख दंग है। नन्हे से चराग की आंधी से जंग है। हैदर हैदर अल्लाह। जमीर भाई तशरीफ लाना। अच्छा, मेरा जी चाह रहा है कि बाद में मेरे मसले आ जाएंगे, तो जो 3-4 शेर अभी हो गए हैं तरह के मैं पढ़ लूँ, उसके बाद इत्मीनान से निज़ामत कर लूँगा। भाई इजाज़त दीजिए। और बिल्कुल ताज़ा ये भाई तरह है, अगर हो गया हो तो साहब, और उसके बाद में मैं अपना हिस्से का पढ़ लूँगा, ताकि वरना निज़ामत में आदमी का, मैंने कहा था निज़ामत ना करवाइए भाई, पढ़ने में ज़रा ज़्यादा लुत्फ़ आता है, कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, सरकार इजाज़त हो तो। हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, मेरे वतन वालों, हरम मुबारक मुबारक हो। चले आओ बाबू, चले आओ, चले आओ। हरम की छत पे, आपके लिए ये मतलब कह रहा हूं, हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, तो फिर 13 रजब की तरह काबा झूमता होगा। सनते तादाद 12-13 हरम की छत पे सलामत जिंदाबाद जिंदाबाद। हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, तो फिर 13 रजब की तरह काबा झूमता होगा। हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, तो फिर 13 रजब, हरम की छत पे जब वो 12वां मुश्किल कुशा होगा, तो फिर 13 रजब की तरह काबा झूमता होगा। जबी पर या हुसैन और या अली अकबर कलेजे पर, जबी पर या हुसैन और या अली अकबर कलेजे पर, जली हरफों में या अब्बास शानों पर लिखा होगा। जबी पर या हुसैन और या अली अकबर कलेजे पर, जली हरफों में या अब्बास शानों पर लिखा होगा। अलम ऐसा कि उस पर मोजज़ों को हैरतें होंगी, अलम ऐसा कि उस पर मोजज़ों को हैरतें होंगी। अली के शेर का पंजा तो मूसा का आसा होगा। अलम ऐसा कि उस पर मोजज़ों को हैरतें होंगी, अलम ऐसा कि उस पर मोजज़ों को हैरतें होंगी। अली के शेर का पंजा तो मूसा का आसा होगा। वो जब चुन चुन के लेगा इंतकामे करबला नैयर, वो जब चुन चुन के लेगा इंतकामे करबला नैयर, वगाए बाजुए सरवर का कुछ कर्जा अदा होगा। अब एक हुक्म यह है कि ये इमाम ज़माना के साथ, एक इमाम ज़माना के साथ में मैं जल्दी से कर दूं कि हज़रत अली अकबर का जश्न भी ये 1400 साला है। तो मैं एक ये कुछ बंद जो है वो आज के लिए मैंने जो कहे थे वो हुक्म हुआ है मुझे कि यहाँ मैं पढ़ दूँ। और हालांकि मैंने करबला के लिए जश्न ज़मींदार करबला, वहाँ जो करबला मोहल्ला में मनाया गया, मैं उसमें गया, लेकिन वहाँ वक्त इतना कम होता है कि 3:30 बजे तक महफिल ख़त्म करनी होती है, और नाज़िम यही होता है साहब कह के ले जाओ, और निज़ामत में मौके नहीं। आज पहले इसीलिए पढ़ दे रहा हूँ। मौला ने कहा कि इसको अपने घर पर ज़रूर पढ़ना, मैं पेश कर रहा हूँ। मरहबा आमद हम शक्ल पैगंबर की है ईद,
1400 साल ईद है नौजवानों, ये यूथ डे के तौर पे मनाना है आज की रात। मरहबा आमद हम शक्ल पैगंबर की है ईद, सल्लमू सल्ले अला सूरह कौसर की है ईद, कल्बे ज़ैनब के तमन्नाओं के महवर की है ईद, गोया शहजादी जन्नत के भरे घर की है ईद, गोया शहजादी जन्नत के भरे घर की है ईद। 14 मासूमों की उम्मीदों को ताबीर मिली, दिल नवासे का है खुश, नाना की तस्वीर मिली। अर्ज कर रहा हूं बंद। घर में हसनैन के जालो दिल मोहसिन आया, घर में हसनैन के जानो दिल मोहसिन आया, जिस पे कुर्बा है अजाने वो मुवज्जिन आया, दीन को जिसने जवानी दी वो कमसिन आया, खुश हुए पंजतने पाक की ये दिन आया। हाय हाय हाय, खुश हुए पंजतने पाक के ये दिन आया, हुस्न का हुस्न अजानों की अज़ा है अकबर, हुस्न का हुस्न अजानों की अज़ा है अकबर, 1400 साल हुए फिर भी जमा है। अली अली अच्छा, मैं जल्दी जल्दी कम करता जा रहा हूँ। काफिये कैसे करेंगे तेरी मिदहत अकबर। सरकार उलमा की तरफ से ये बैत मैं पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि जलालपुर तालीम याफ्ता और दीनी तालीम की बस्ती है। काफिये कैसे करेंगे तेरी मिदहत अकबर, आईने पस्त हैं बाला तेरी कामत अकबर, की सहीफों ने तेरे रुख की तिलावत अकबर, पूछे कुरान से कोई तेरी जलालत अकबर। सुनिए जलालत, पूछे, जलालपुर में जलालत पढ़ रहा हूं, पूछे कुरान से कोई तेरी जलालत अकबर, ये तसलसल भी जमानों का तेरे ज़ैल में है, तू ही वल फज्र में वल असर में वल लैल में। ये तसलसल भी जमानों का तेरे ज़ैल में है, तू ही वल फज्र में वल असर में वल लैल में है। और ये 1400 साला जश्न है, तो बैत खास तरीके से यहाँ मेहनते सानिये ज़हरा का असासा अकबर, लैलतुल कद्र की आंखों का उजाला अकबर। अरे मिसरा पढ़ा है मैंने, लैलतुल कद्र की आंखों का उजाला अकबर, साहिबे रफरफे असरा का सरापा अकबर, दीन खालिक के शहनशाह की दुनिया अकबर। भाई सुनिए, उम्मे लैला की तमन्नाओं का खुर्शीद है तू, उम्मे लैला की तमन्नाओं का खुर्शीद है तू, 313 रसूलों के लिए ईद है तू, 313 रसूलों के लिए ईद है तू। शाने व लैल बढ़ाएं तेरे गेसू अकबर, करें व नज्म पे साया तेरे अबरू अकबर, वल कमर में है तेरे जिस्म की खुशबू अकबर, और वह शम्स में रोशन तेरे पहलू अकबर, तेरे माथे की लकीरें भी हैं आयत की तरह, कदो कामत हैं अजान और अकामत की तरह, कदो कामत है अजान और अकामत की तरह, वादियाँ तेरी जबल तेरे दफीना तेरा, सीपियाँ तेरी गुहर तेरे नगीना तेरा, बादबा तेरा भंवर तेरा सफीना तेरा, करबला तेरी नजफ तेरा मदीना तेरा। वह सुने, करबला तेरी नजफ तेरा मदीना तेरा, जिसको सरवर ने बनाया है वो मुख्तार है तू, इसका मतलब है कि जन्नत का जमींदार है तू। इसका मतलब है, लहजा दे रहा हूं जलालपुर का, रात दम तोड़ गई, सुबह हुई, दिन निकला, शोरे नाकूस हुआ गुंग, मुवज्जिन निकला, लाल शब्बीर का फखरे माला को जिन निकला,
इब्ने ज़हरा था तो 18 बरस से निकला। वह सुनिए यहीं से चौथे से पांचवा मिसरा उठाता हूं। सरकार मुसद्दस चाहे जहां के मिसरों को तोड़ फोड़ के जोड़ तोड़ लेने का नाम नहीं होता है। मिसरों के इर्तिका पे दुआ चाहूंगा। दाद तो आप लोग दे ही रहे हैं मगर आपने मुझे पाला पोसा है, दुआ चाहूंगा। इब्ने ज़हरा था तो 18 बरस से निकला। हर सदी पर मगर अकबर की सदा गालिब है। उम्मे लैला के पिसर तू भी अबू तालिब है। जिसको पढ़ती हैं अजाने वो मुअज्जिन अकबर। मिसरा दे रहा हूं। पहलुए मादरे हसनैन का मोहसिन अकबर। यौम आशूर है दरअसल तेरा दिन अकबर। हश्र तक अब तेरा सानी नहीं मुमकिन अकबर। कौन चढ़ते हुए तूफानों का रुख मोड़ेगा, कौन अब अपने कलेजे से सिना तोड़ेगा। जिस पे लिखा है मोहम्मद वो सफीना अकबर। करबला ने जिसे मांगा वो मदीना अकबर। सुबह आशूर की किस्मत का नगीना अकबर। मिसरा पढ़ूं। दिल है इस्लाम का बेशीर तो सीना अकबर। दिल है इस्लाम का बेशीर तो सीना अकबर। यूं ही हम शक्ल नबी में था नबी का लहजा, जैसे अल्लाह से मिलता था अली। जो लोग करबला गए हैं वो गवाही देंगे, जो करबला नहीं गए हैं शहजादा अली अकबर के 1400 साला जश्न के सदक़े में इमाम ज़माना के वसीले से हम दुआ करते हैं वो जल्द अज जल्द करबला जाएं और ज़ियारत करें और देखें। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ। जलालपुर में बहुत जश्न मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा, मनाया गया। मैं किसी में नहीं शामिल हो पाया। मेरी तरफ से जलालपुर की ये शिरकत है शहजादा अली अकबर के जिस जश्न के सिलसिले में। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ, यानी इस्लाम की बुनियाद है तामीर के साथ। तुझको तुरबत भी मिली तुरबत शब्बीर के साथ। इमाम हुसैन के पायती हजरत अली अकबर। तुझको तुरबत भी मिली तुरबत शब्बीर के साथ। फिर तो ये कहिए नवासा भी है तस्वीर के साथ। हाय हाय हाय, सलामत रहिए। मैं फिर से मिसरे पढ़ के बैठ उठाऊं। नाम अकबर है तो रहता भी है। जफर भाई के साथ मैंने 10 बार करबला की ज़ियारत की है और पूरी तहज्जुद पूरी रात इबादत में जफर भाई के साथ मेरी गुजरी है। हम लोग मगरिबैन के बाद से जो इबादत का सिलसिला शुरू करते थे तो नमाज सुबह के बाद यूं ही नहीं ये सब बताएं आती हैं। जफर भाई आबिद शब जिंदादार आदमी हैं। इनके साथ हरम में हमारी कितनी रातें गुजरी हैं। हज़रत अली अकबर गवाह हैं, हज़रत इब्ने मज़ाहिर गवाह हैं। वहीं से बंद अता हुआ है। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ। ये मिसरे मैंने लिखे भी वहीं थे। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ। वहीं पाए थी बैठ के। तशरीफ लाएं सरकार। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आइए जावेद भाई आइए। उलमा आ गए। आइए भाई फानूस भाई तशरीफ ले आए। नाम अकबर है तो रहता भी है तकबीर के साथ, यानी इस्लाम की बुनियाद है तामीर के साथ। तुझको तुरबत भी मिली तुरबत शब्बीर के साथ। फिर तो ये कहिए नवासा भी है तस्वीर के साथ। तेग हैदर देखिए। फिर तो ये कहिए नवासा भी है तस्वीर के साथ। तेग हैरान है कातिल है परेशानी में, अब भी सजदा है अजानों की निगहबानी में। हुसैन का सजदा अली अकबर की अजान दोनों एक साथ। तेग हैरान है कातिल है परेशानी में, अब भी सजदा है अजानों की निगहबानी में। मधे हाजिर में ये बंद मधे अली अकबर के साथ पेश कर रहा हूँ। रोशनी बन के सितारों में रवां है अकबर, सुबह की तरह बहारों में आया है अकबर। क्या मिटाएगा कोई जुज़्वे अज़ां है अकबर, 1400 साल हुए फिर भी जवां है अकबर। 1400 साल हुए फिर भी जवां है अकबर। अरे पर्दे गैब में बैठा है जो हैदर की तरह,
पर्दे गैब में बैठा है जो हैदर की तरह, होगी उसकी भी जवानी अली अकबर। हैदर हैदर पर्दे गैब में बैठा है जो हैदर की तरह, होगी उसकी भी जवानी अली अकबर की तरह। यद शब्बर तेरा गहवारा झुलाए हुए हैं, दस्ते शब्बीर तेरे नाज उठाए हुए हैं, रास्ते सानिए जहरा के दिखाए हुए हैं, वार अब्बास दिलावर के सिखाए हुए हैं, वार अब्बास दिलावर के सिखाए हुए हैं। फिर भी फूफी ज़ैनब की दुआओं का नतीजा तू है, फूफी ज़ैनब की दुआओं का नतीजा तू है, जिस पे कुर्बान हो बेटे वो भतीजा तू है। खुशबुएं पाते हैं जन्नत के नजारे तुझसे, रोशनी मांगने आते हैं सितारे तुझसे, गुफ्तगू करते हैं कुरान के पारे तुझसे, दूर होते नहीं ज़ैनब के दुलारे तुझसे। ये तरबियत आंगन की, दूर होते नहीं ज़ैनब के दुलारे तुझसे, तेरे रास्ते में मलक फूल बिछा देते हैं, तू जो चलता है तो अब्बास दुआ देते हैं। आए, तू जो चलता है तो अब्बास दुआ देते हैं, तू जो चलता है तो अब्बास दुआ देते हैं। अच्छा, ज़रा मैं रजस के एक दो बंद की तरफ बढ़ रहा हूँ, और एक ही बंद पेश कर दूंगा, मगर उस वहाँ तक चलूँ तो ये मरसिया था, आगे बढ़ता हूँ। हो गई आले पैगंबर की पराई दुनिया, लूटने आई है जहरा की कमाई दुनिया, हमले अकबर के हैं देती है दुहाई दुनिया, देख ले आज मोहम्मद की लड़ाई दुनिया, देख ले आज मोहम्मद की लड़ाई। जिस मोहम्मद ने तलवार नहीं उठाई उसकी तस्वीर जंग कर रही है, देख ले आज मोहम्मद की लड़ाई दुनिया। रन में हम शक्ल नबी तेग जो लहराते हैं, अहले शर कूफे की दीवारों से टकराते हैं, अहले शर कूफे की दीवारों से टकराते हैं, देखता रहता है रन जलवा नुमाई तेरी, काटती है सफ़े आदा को सफाई तेरी, दाद तलवारों से लेती है कलाई तेरी, किस कदर मिलती है हैदर से लड़ाई तेरी, किस कदर मिलती है हैदर से लड़ाई तेरी। वो तो हाथों पे उठाए थे दरे खैबर को, तूने सीने से यहाँ तोड़ दिया खंजर को, तूने सीने से यहाँ तोड़ दिया। रजस का एक बंद, किसमें दम है जो मेरे बाप से बैत ले ले, किसमें दम है, किसमें दम है रजस जो मेरे बाप से बैत ले ले, आले इमरान से ऐवान शरीयत ले ले, तख्ते शाही की ये औकात इमामत ले ले, तख्ते शाही की ये औकात इमामत ले ले, जो लड़े हमसे वो फिर जान से फुर्सत ले ले, जो लड़े हमसे वो फिर जान से फुर्सत ले ले। जब ये तलवार अलम होगी तो मैशर होगा, खून का दरिया इसी दरिया के बराबर होगा। एक बंद जंग का खाली एक बंद, कभी मरसिया की मजलिस हुई तो पूरा पढ़ेंगे, एक बंद सिर्फ। तेज चल, मगर इस पे दाद भरपूर चाहिए भाई। ये कैमरा पूरी दुनिया देखती है जब ये लाइव अज़ादारी चलता है, हाँ पूरी दुनिया देख ले। हाँ कहिए तो वो पढ़ दूं। दो मिसरे मैंने कराची में पढ़े, लोग पीछे पड़ गए, करबला में पूरा करिए, लोग सोच रहे थे पूरा सलाम है, वो तो इत्तेफाक से दो मिसरे हो गए थे। और करबला में मैं परेशान हो गया वहाँ डाइस पे, और वो करबला में तो इज्जत बचाना हज़रत अली अकबर का काम, तो लोगों ने कहा पूरा करिए, तो दो मिसरे वहाँ हो गए। पेश कर रहा हूँ। कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, अभी अब के इधर वाला मजमा बोलना चाहिए। कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। अरे उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते हैं।
उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। कसम खुदा के यहाँ भी वही मजा आ गया जैसे कराची में दाद देने के लिए ना समंदर की मौजें उठती हैं, ऐसे गिरती हैं, ऐसे वही आपने किया है। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। ये मातमी हैं, कहां रोज मुस्कुराते हैं। ये मातमी हैं, कहां रोज मुस्कुराते हैं। जंग पढ़ दूं खाली एक बंद, मगर बंद होगा तो एक ही होगा। और जंग में अगर एक ही बंद से सब बंद हो जाएं, सारे देव बंद, तो फिर दो चार की जरूरत क्या है। देख चल जफर भाई, आपने बड़ी हौसला अफजाई की, मुझे लेके चले जमीर भाई। सुने अगर शायरी पहुंची हो, आपकी तरबियत कहीं तक पहुंची हो, सरकार बड़ी तक मजलिसें लिख लिख के मुझे दी हैं जनाब ने। देख चलने लगी बेवक्त के रागो भागो। देख चलने लगी बेवक्त के रागो भागो। जुल्म की केचलियां छोड़ के नागो भागो। जंग की जबान भी होनी चाहिए, सौती आहंग भी होनी चाहिए। लफ्ज जो है वो मेराज साहब के तरन्नुम वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि रजस का तरन्नुम भी ऐसा होना चाहिए जैसे उकाब की टापों से चिंगारियां उठे और सूरज की निगाहों से मिलें और आफताब बेहोश हो जाए। पेश कर रहा हूं। देख चलने लगी बेवक्त के रागो भागो। जुल्म की केचलियां छोड़ के नागो भागो। ख्वाब बैत के सभी झूठे हैं, जागो भागो। हर तरफ से ये सदा आती है, भागो भागो। शहजादा खुश हो जाए, हम शक्ल पैगंबर दुआएं दें। जमींदार करबला करबला बुलाएं। मैं फिर आपको चार मिसरा फिर पढ़ के बैत पढ़ता हूं। जावेद भाई अगर मजा ना आए तो आप मुझे कह दीजिएगा, जाओ जफराबाद। देख चलने लगी बेवक्त के रागो भागो। जुल्म देख चलने लगी बेवक्त के रागो भागो। जुल्म की केचलियां छोड़ के नागो भागो। ख्वाब बैत के सभी झूठे हैं, जागो भागो। अरे कितने तो सपन में भागे लगे। ख्वाब बैत के सभी झूठे हैं, जागो भागो। हर तरफ से ये सदा आती है, भागो भागो। बोटियां जिस्मों से उड़ी जाती हैं। अरे मिसरा पढ़ा। बोटियां जिस्मों से उड़ी जाती हैं, रूहें जा जा के जहन्नम से जुड़ी जाती हैं। बोटियां जिस्मों से उड़ी जाती हैं। बोटियां जिस्मों से उड़ी जाती हैं, रूहें जा जा के जहन्नम से जुड़ी जाती हैं। एक बंद पैगाम का मख्तले इश्क ये नौजवान। इबादत का मज़ा जवानी में ही है। बुजुर्ग इजाज़त दे मुझे, बुढ़ापे में तो सबको अल्लाह याद आता है। नमाज का मज़ा जवानी में, रोज़े का मज़ा जवानी में है ना। इसलिए कि फिर वो अगर ये वाली दीवार मजबूत हो गई तो ज़िंदगी महफूज है। मख्तले इश्क सजा लो तो कहो या अकबर। ढाल नेज़े को बना लो तो कहो या अकबर। मौत अटल है इसे टालो तो कहो या अकबर। खून में अपने नहा लो तो कहो या अकबर। खून में अपने नहा लो तो कहो या अकबर। शहरे बिदअत के लिए कहरे इलाही तुम हो, नौजवानों अली अकबर के सिपाही तुम हो। शहरे बिदअत के लिए कहरे इलाही तुम हो। कर रहा हूं कि देखिए मिर्जा गालिब की जमीन में उन्होंने कहा, अब क्या कहने कि बूढ़ा रोए मगर हंसे बच्चा, या इलाही ये माजरा क्या है। मुझे लग रहा है अभी लोग आने का सिलसिला है।
इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। 25 साल पहले की बात है, लगभग 30 साल पहले की बात है। मैं अकेला सफ़र नहीं कर पाता था, 11-12 साल की उम्र रही होगी। जनाब ज़फ़र आज़मी साहब वो मुझे ट्रेन से लेके बम्बई गए थे, और उस वक्त तक हवाई जहाज़ का चलन उतना नहीं था। बहुत मशहूर था कि साहब हैदराबाद से बम्बई हवाई जहाज़ से सकलैन हैदर साहब निज़ामत करने आए हैं, और इत्तफाक से ऐसे ही तकरीरें टकरा गई थी, जैसे मुस्तफ़ाबाद और उस्मानपुर में तारीखें टकरा गईं कि यहाँ के बाद वहाँ। ऐसे ही आपको याद होगा कैसर बाग और ज़ैनबिया की महफिल टकरा गई थी। ज़ैनबिया में मैं निज़ामत कर रहा था, और कैसर बाग में जनाब सकलैन हैदर कलकत्तवी वो निज़ामत कर रहे थे। जाहिर सी बात है वो उनकी मेराज, वो उनका कमाल का टाइम था, मगर थोड़ा सा उनकी तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो मेरी सरपरस्ती वो करने लगे थे। ज़फ़र भाई गवाह हैं, जैसे अपने बच्चों को बढ़ाया जाता है वो मुझे ऐसे ही बढ़ा रहे थे। तो हमारी महफिल जो थी वो चूँकि वहाँ जो लोकल ट्रेनें निकलती हैं, बम्बई वाले जानते हैं 1 बजे और 2 बजे, तो लोकल ट्रेनों की वजह से हमारी महफिल 2 बजे ख़त्म हो गई थी। और कैसर बाग की लंबी लिस्ट थी, अंजुमन शमशीर हैदरी का बड़ा जश्न जो अब भी होता है, और अब हम जाते हैं वहाँ निज़ामत करने के लिए। वहाँ पे वो सुबह नमाज सुबह तक 4:30-5 बजे तक वो जश्न चला था। तो जो 2 घंटे बचे थे तो ज़फ़र भाई ने कहा आओ मियाँ साहबज़ादे आपको लेके चले, सकलैन साहब की निज़ामत वहाँ सुने। तो हम लोग डाइस की तरफ पहुँच गए। सकलैन साहब ने बुला लिया था। नैयर सिरसवी साहब के शबाब का ज़माना था, तो उन्होंने उनकी मनक़बत में अपने 2 मिसरे बाद में लगाए थे। तो चूँकि हमने भी बुज़ुर्गों से सीखा है, आज इनकी मनक़बत में 2 मिसरे ज़रा पहले लगाने का जी चाहता है मुझे। नैयर सिरसवी साहब का शेर क्या था कि साहब अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, न लग जाए नजर असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। अरे आप लोग ऐसा सुन रहे हैं, कसम एक जनरेशन बदल गई ना, तो इन लोगों के लिए नया है। तो 1-2 शेर और पढ़ूं। न लग जाए नजर असगर को मौला, और नैयर भाई कैसे पढ़ते थे उस अंदाज में पढ़ रहा हूं। न लग जाए नजर असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। अरे ओ पस्ता कद बिदात के फतवे, अलम अब्बास का ऊंचा बात है। नैयर भाई ऐसे ही पढ़ते थे ना। अरे ओ पस जमन सुनता रहता है यहाँ की महफिलें, उनका बेटा जमन सुन रहे हो तो वहीं से दाद देना सिरसी में बैठ के। अरे ओ पस्ता कद बिदअत के फतवे, अलम अब्बास का ऊंचा बहुत है। फकीर इस राज से वाकिफ है नैयर, अली के नाम पे मिलता बहुत है। अच्छा, अब हालांकि वो ज़माना था फुर्सतों का, अब उसका तकाजा नहीं रहा। हम भी सकलैन साहब की पैरवी में शुरू में करते थे कि एक शेर जब मसलन 5 शेर पढ़ना है तो एक शेर के बाद में पिछले वाले 2, 2 के बाद में पिछले वाले 3, 3 के बाद में पिछले वाले 4, तब तो अगर 5 शेर पढ़ना है तो 25 शेर हो जाएंगे ना, मगर सकलैन साहब करते थे। अब सकलैन साहब सुनिए, सकलैन साहब निज़ामत करने के लिए तो उनका स्टाइल था, यूं करके आते थे और यूं चश्मा लगाते थे, और जैसे ही चश्मा उनकी मोटी मोटी शीशों वाला उनकी आंखों पे आता था, उनके हाफजे की बयाज खुल जाती थी, और कहते थे साहब नैयर साहब आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं 2 मिसरों का इजाफा इसमें कर दूं। क्या कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। अरे वो पिस्ता बिदात के फतवे, अलम अब्बास का ऊंचा बहुत है। फकीर इस राज से वाकिफ है नैयर, अली के नाम पे मिलता बहुत है। और उसके बाद में कहने लगे कि अली के नाम पे चर्चा, सुनिए 2 मिसरे सकलैन हैदर साहब के इसमें, अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। मगर होती है जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। याद है आपको? मगर होती है जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। ऐसे ही उन्होंने पढ़ा था, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। और उसके बाद में एक जुमला और कहा था, एक जुमला कहा था इसके साथ, वो जुमला भी याद है मुझे। और उनके मरहूम थे, निज़ामत को उन्होंने लहजा दिया है, और एक ज़माना गुजरा है 30, 35, 40 बरस तक, इसलिए हमें उन बुज़ुर्गों को याद रखना चाहिए क्या निज़ामत की है उन्होंने। इसलिए वो जुमला वो कहते थे कि मुसलमान वो है, दो जुमले कहते हैं, अब 1-2 जुमला और कह रहा हूँ। मुसलमान वो है जो कुरान हिल हिल के पढ़ता है, और हम कुरान मिल मिल के पढ़ते हैं। एक जुमला ये था। और दूसरा जुमला वो, मुसलमान वो है जो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, शिया वो है जो दोनों कान से सुनता है और मुंह से निकालता है। ये बैठे हैं ज़फ़र भाई,
बस जफ़र भाई बैठे हुए हैं, ये मुझे लेके चलते थे वहाँ पे, ये जुमले कहे थे। अब क्या आज वाला वाक़या सुनिए। आज क्या कहा कि साहब बच्चा रोए, बच्चा वो बूढ़ा रोए मगर हंसे बच्चा। या इलाही ये माजरा क्या है। मेरा साहब 2 मिसरों का इजाफा जलालपुर से कर लीजिए, 2 मिसरे ऊपर के और दो मिसरे नीचे के। बच्चा बूढ़ा रोए मगर हंसे बच्चा। या इलाही ये माजरा क्या है। ऐसे बीमार की दवा क्या है। शब हिजरत सामने रखिएगा। ऐसे बीमार की दवा क्या है जो बताता नहीं हुआ क्या है। ऐसे बीमार की दवा क्या है। ये नैयर जलालपुरी के मिसरे। ऐसे बीमार की दवा क्या है जो बताता नहीं हुआ क्या है। और बूढ़ा रोए मगर हंसे बच्चा। या इलाही ये माजरा क्या है। और अगले 2 मिसरे भी, तुमने मेराज कर दिया साबित, क्या है आवाज और गला क्या है। इसका मतलब अगर सच्चा शायर हो तो तरन्नुम वाली पार्टी छोड़ के कभी भी तहत वाली टीम में दाखिल हो सकता है, लेकिन तहत वाली टीम का शायर तरन्नुम वाली टीम में कभी नहीं खेल सकता। तो ये आपका कमाल है। और मैसेज ऑफ द डे, आज का जो पैगाम उन्होंने दिया, ये ज़ाती रंजिशें, ये अंजुमन बाजी, ये मकारी, अगर वो आ गए ऐसे में क्या होगा। जो ज़बान थी कसम खुदा की, ये कलेजा चाहिए ऐसे शायर का जो समाज को आईना बनाए और समाज को आईना दिखाए। बहुत अच्छी शायरी उन्होंने की। या फिर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ख़त्म पे है, करबो बला जाना है, शाम के वक्त परिंदे भी तो घर जाते हैं। बहुत अच्छी शायरी है। हार्ट, इनका जो दिल का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई है, उसके बाद इन्होंने जिस जज्बे से कहा है ज़िंदगी ख़त्म पे है, करबो बला जाना है, शाम के वक्त परिंदे भी तो घर जाते हैं। करबला में हम लोग थे, जफ़र भाई वगैरह सब साथ में, अज़दार अज़मी साहब वगैरह। नायाब अल्लौरी साहब ने एक मतला कहा था, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि सर कलम होता है और हाथ भी कटवाते हैं। मुस्तफ़ाबाद वालों, ज़ियारत का जज्बा इस शहर में। सर, हाँ, ये अजीब व गरीब बात है कि 4 लोग जाते हैं तो 8 लोग आते हैं। ये जज्बा देखिए, आने वालों का इस्तकबाल कीजिए कसम खुदा की। सर कलम होता है, सर कलम होता है। अच्छा, निजामत इसीलिए होती है कि लोग कुछ चले जाएं, कुछ आ जाएं, शायर को पूरा टाइम मिले, है ना, समझ गए। इसीलिए चौराहे पे जब लाल बत्ती हो जाती है तब उसके बाद फिर कोई नहीं जाता, यानी जब निजामत का टाइम हो तभी लोग आ जाएं, जब शायर आ जाए तब कोई ना इधर उधर जाए। सर कलम होता है और हाथ भी कटवाते हैं। मिसरा पढ़ रहा हूं, अब सब आ गए। सर कलम होता है और हाथ भी कटवाते हैं, जाने वाले तेरे रोज़े पे मगर जाते हैं। जाने वाले तेरे रोज़े पे मगर जाते हैं, जाने वाले। ये ऐसी मखसूस तारीख़ है। ये जो मुस्तफ़ाबाद है, ये गोया एक दरख्त की तरह होता है। इसकी शाखों के फल, इन शाखों के फल कोई उस्मानपुर वाला तोड़ता है, कभी शेखपुर वाला तोड़ता है, कभी दाऊदपुर वाला तोड़ता है। दरख्त हमारा है, फल तोड़ लेते हैं लोग। आप देखिए हमारा एक एक फल जो है वो जा रहा है, वो जा रहे हैं, शेखपुरा जा रहे हैं। अगर कोई उसके बाद दाऊदपुर वाला हो तो वो भी मैं पढ़वा दूँ। आइए मैं आपकी खिदमत में क्या उम्दा शेर। दुश्मन फातिमा खतरा भी तेरी ज़ात नहीं, हम तो दरिया हैं समंदर में उतर जाते हैं। क्या उम्दा शायरी है। आइए एक नौजवान मगर बड़े अच्छे लहजे का शायर, शायरी सुनेंगे आप। गोंडे की सरजमीन तक हमें चलना है, 4 मिसरों से मैं उसको आवाज़ दूंगा। अजीब व गरीब अंदाज की शायरी आप ये सुने। सबूत हक शहजादी कोनैन के हवाले, जैसा भी आपने शेर सुना। सबूत हक तेरा सजदा तेरी जमी तो नहीं। मुसलमानों से मुखातिब होकर शहजादी कोनैन कहती हैं, सबूत हक तेरा सजदा तेरी जमी तो नहीं, फ़कत ये वहम है तेरा, तेरा यकीन तो नहीं। मिसरे सुनिएगा, मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं। मिसरे पेश कर रहा हूँ सरकार ज़हरुल मिल्लत के सामने। मौलाना हसन मेहदी बका साहब जलालपुरी जो साहिब मिसरा हैं, और सरकार आपके मिसरे का जवाब नहीं। आप देखिए ये मिसरा है बहरे रजज़ में। बहरे रजज़ की खूबी ये है कि तहत में ज़्यादा मज़ा देता है। रजज़ है ना, इसीलिए तरन्नुम वाले तहत में पढ़ने लगते हैं।
और जो बहुत तरन्नुम वाला आया था उसने भी तरन्नुम को तहतिया दिया था इसमें। और इसका जो वज़न है मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, खुदाया कब ज़हूर का एमे आले एबा होगा। मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। बच्चे कहते हैं कि ये हमको मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन अफ़ाला फ़ाला ये सब समझ में नहीं आता है, इसको आसान कर दिए। आसान कर दिए साहब। मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ये बहर है, गलत कह रहा हूं मैं। ये आलिम दीन जब मिसरा देता है तब करता है। ये इसके अंदर जो गुंजाइश है, यानी जो फोर्स है, जो रिद्म में जो कहने की वो सलाहियत मौजूद है इस वज़न के अंदर। ये ऐसे ही वैसे आलिम दीन ये मिसरे नहीं देते हैं। ये ऐसे आलिम का कमाल है कि जिसको अरूज पे भी कमांड हासिल है, बहर पे भी कमांड हासिल है, इल्म दीन पे भी, और उसके बाद जो जज्बा खुदाया कब ज़हूर कायम आले बा होगा। बहुत अच्छा मिसरा है। अच्छा, इसका उलट एक वज़न होता है, वो होता है बहरे रमल। कसम खुदा की अमारी भी हमने 8वीं में ही की है। और ये कसम आइए बहरे रमल कहा। बहरे रमल का हम लोग 8वीं करने यहाँ रबीउल अव्वल में करते थे, और अमारी हमने यहाँ देखी। जब ऊंट चलते हैं, नायाब बलियावी साहब आइए प्रयाग की तरफ चलते हैं। जब वहाँ ऊंट चलते हैं, हालांकि ऊंट तो अब प्रयाग में कहाँ, तो वहाँ गाय का ज़माना है, मैं पेश कर रहा हूँ। जब ऊंट चलते हैं तो जब रेत पे वो पाँव रखते हैं तो उसमें जो आवाज़ आती है उससे बहरे रमल पैदा हुई। वो बहरे रजस की उल्टी, इसमें जितना ही फोर्स है उसमें उतना ही ठहराव है। वो है मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन। आइए गुल्ले नफ़ी साहब तशरीफ लें। इसका मतलब इलाहाबाद और लखनऊ की सवारी एक साथ उतरी है जलालपुर में इस वक्त। मुस्तफ़इलुन मुस्तफ़इलुन मुस्तफ़इलुन। बच्चों देखो, मैं क्लासरूम, इससे बड़ी महफिलों से ज़्यादा क्लास की जगह नहीं हो सकती है, दर्स की जगह ये है, मकतब, यहीं से हमने भी पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं इसको बहर क्या होती है बताऊँ। मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन, यानी जो बहरे रजज़ है वो है रज़्म की बहर। अनीस के मरसिया आपको ज़्यादा मिलेंगे इसमें। और जो बहरे रमल है वो है बज़्म की का वज़न है, यानी इसमें आराम से। मुस्तफ़इलुन अब आप कहेंगे अली तो रज़्म में जो है वो जोर दिखाते हैं, अब ये बज़्म में क्या होगा, इसमें भी साहब इसका वज़न बता दूं। मुस्तफ़इलुन मुस्तफ़इलुन बच्चों को याद नहीं रहेगा, इसको आसानी से याद कर लिए। वो था अलिम मौला अलिम मौला अलिम मौला अलिम मौला। ये है मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। ये बहरे रमल हो गई। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जब मिसरे दिए तो ये बातें हो गई। अब आइए शहजादी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ के मैं शायर को आवाज दूंगा। सबूत हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, फकत ये वहम है तेरा, तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूं, मशीयत पे वो दलील हूं। मैं जलालपुर वालों मिसरे दे रहा हूं। मैं फातिमा हूं, मशीयत पे वो दलील हूं। मैं अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। हैदर हैदर सबूत हक तेरा सजदा तेरी जमी तो नहीं, फ़कत ये वहम है तेरा, तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूँ, मशीयत पे वो दलील हूँ। मैं फातिमा हूँ, मशीयत पे वो दलील हूँ। मैं अगर मैं कह दूँ खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूँ खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। या मैं सरकार मौलाना हसन मेहदी साहब क़िबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तरही महफिलें कम हो गई, लोग तरहें रखते ही नहीं। जहाँ तरह होती है उसमें तरह में लोग जम के कहते नहीं, और जो जम के कहते हैं वो जम के पढ़ते नहीं, और अगर कोई जम के पढ़ता है तो सामीन जम के सुनते नहीं। मगर ये जलालपुर है जहाँ तरह में इस तरह सुना जाता है कि एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। बहुत अच्छा आपने सुना।
और क्या कहना, शोर बरपा है फिजाओं में कि हम आते हैं। जलालपुर में रौनक इस्लाम का ये जश्न है। हमारे जाफर भाई, उनसे पहले इकबाल साहब, उनसे पहले रजा साहब, उनसे पहले मूसा साहब, ये लोग थे जिन्होंने शायरी भी की है, धुनें भी दी हैं। पूरी दुनिया में रौनक इस्लाम की धुनें पढ़ी जाती हैं, कसम खुदा की। मैं कश्मीर की वादियों में गया, पहाड़ के ऊपर, वादियों में नीचे लोग बैठ के जो नौहा पढ़ते हैं वो अंजुमन रौनक इस्लाम के नौहे होते हैं, जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। अज़ादारी में बड़ी खिदमत है आपकी। आइए जलालपुर के मिसरे में सुनाता हूँ कि हजरत अब्बास की आमद यहाँ कैसे लिखी जाती है। लेकिन पहले फैजाबाद से, अनीस और दबीर से शुरू करूंगा। मिर्जा दबीर की आमद की एक बैत सुनिए। आमद क्या होती है? आमद सब जुज्व हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट, सब जुज्व हैं, कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास। शोर बरपा है फिजाओं में कि हम आते हैं। आपने कहा बाजू जो है वो हवाओं का थामे हुए, हवाओं का बाजू, हजरत अब्बास के बाजू रहबार थामे हुए हैं, और हवाओं का बाजू सुनिए, सब जुज्व हैं। आमद सुनो, कैमरा महफूज करे भाई मिस्रों के तेवर। सब जुज्व, मिर्जा दबीर, सब जुज्व हैं, कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास। कौनैन पियादा है, सवार आते हैं अब्बास। कौनैन पियादा है, सवार आते हैं अब्बास। ये है मिर्जा दबीर का। अब जफर हुसैन, जफर महतो याद है ना? याद है जफर महतो? अरे कसम खुदा की, शायरी, सिगरेट के धुएं के मरगोले में शायरी पैदा करने वाला। क्या शायरी करते थे साहब, सुनिएगा। सूखी जमी पे खींच के नक्शा लड़ाई का, हजरत अब्बास की आमद। सूखी जमी पे खींच के नक्शा लड़ाई का, दो उंगलियों में बांध के जौहर कलाई का। अब्बास चले, जमीन पे नक्शा खींचा, उठे और चले, दो उंगलियों में बांध के जौहर कलाई का। हर हर कदम पे बन के गुलाम अपने भाई का। आमद किसे कहते हैं? हर हर कदम पे बन के गुलाम अपने भाई का। अब ये जमीन से सफर है, आसमान की तरफ जा रहा है। हर हर कदम पे ऐसा बशर चला है कि मशीयत जो है वो झूम उठे। हर हर कदम पे बन के गुलाम अपने भाई का। दिल जीतने चला है बशर किबरियाई का। दिल जीतने चला है बशर किबरियाई का। अब जब चले हैं तो कौन तारीफ करे, हम आप कर पाएंगे? जफर हुसैन जफर कहते हैं, दिल, अरे आप न दाद देंगे तो कौन देगा मातों को। दिल जीतने चला है बशर किबरियाई का। अब्बास बावफा के लिए एहतराम से कुरान लफ्ज मांग रहा है इमाम से। आपने मिसरा पढ़ा कि मुझको तलवार चलाने की जरूरत क्या है। अब क्यों नहीं तलवार चलाई, सुनिए। जफर हुसैन जफर कहते हैं, अब्बास बावफा के लिए एहतराम से पूरा मजमा मौलवी साहब इस वक्त मेरे काबू में है। जितनी देर तक चाहूँ मिसरा पढ़ूँ, चाहूँ ताबड़तोड़ पढ़ दूँ, चाहे देर तक पढ़ूँ, इसे कहते हैं समाहत। कसम खुदा की है। दिल जीतने चला है बशर किबरियाई का। अब्बास बावफा के लिए एहतराम से कुरान लफ्ज मांग रहा है इमाम से। मुझको तलवार चलाने की जरूरत क्या है? मिसरे का जवाब जलालपुर से लेते जाइए। गोंडा जलालपुर में आया है तो जलालपुर उधार छोड़ेगा? जलालपुर मिसरे दे रहा है। सुनिए साहब, ऐसा नहीं कि अज़्म नहीं, हौसला नहीं, ये भी नहीं कि रोब नहीं, वलवला नहीं।
गाजी के सामने ये कोई मसला नहीं। 9 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इसको गाजी के सामने ही बेबात की बात। गाजी के सामने ये कोई मसला नहीं। तो क्या करें साहब, आता है मगर बचा के रखना। बाप ने क्या कहा था नहजुल बलागा में, जो जानते हो वो कभी ना कहो, जो नहीं जानते वो कभी ना कहो, जो जानते हो वो सब ना कहो। तो शजाद भी हर चीज दिखा देने का नाम नहीं है, ये अली ने बताया था। अब्बास क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अज़्म नहीं, हौसला नहीं, ये भी नहीं कि रोब नहीं, वलवला नहीं। गाजी के सामने ये कोई मसला नहीं, मसला नहीं। शेरों की जस्त फन है मगर मशगला नहीं। अरे तलवार क्या उठाए सिपाही जलील पर, एहसान कर रहे हैं परे जिब्राइल पर। तलवार क्या उठाए सिपाही जलील पर, एहसान कर रहे हैं परे जिब्राइल पर। शराफ उतरौवी महशर का मुझको खौफ कैसे हो। बहुत अच्छा। मगर जब उन्होंने कहा कि गिलाफे खाने काबा पे वो लिखेगा या ज़ैनब, कसम खुदा के रोंगटे खड़े होने लगे थे जिस वक्त उसने ये मिसरा कहा। और उसके बाद काबे पर अलम अब्बास का होगा। एक शायर अभी दो बरस हुए हमारे यहाँ इंतकाल कर गए, महफिलों में आते थे, अहले सुन्नत थे, अमीर अंसारी, हसनपुर संभल के रहने वाले। क्या उम्दा उन्होंने मिसरा कहा कि माना के तख्त शाम पे बैठा है तू, मगर माना, यजीद से मुखातिब होके शायर कह रहा है, माना कि तख्त शाम पे बैठा है तू, मगर ईमा की सरहदों पे तेरा राज तो नहीं। बेपर्दगी से अजमत ज़ैनब नहीं घटी, बेपर्दगी से अजमत ज़ैनब नहीं घटी। काबा गिलाफे काबा का मोहताज तो नहीं, काबा गिलाफे काबा का मोहताज तो नहीं। तो जलालपुर में तरही शेर भी, और तरही ज़्यादा अच्छे से सुने जाते हैं, वैसे हर तरह के सुने जाते हैं। ये जलालपुर की खूबी है। उन्होंने कहा सारे पैगंबरों ने यहाँ सर झुकाए हैं लेकिन सरे हुसैन से हारी है करबला। असल में ये ज़मीन इतना पसंद आई थी, सबसे पहले ये ज़मीन हमारे कराची में हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई अब्बास हैदर ज़ैदी साहब, उन्होंने कही। फिर हम लोगों ने करबला में इस पर पूरा मुसालमा रखा था। वो सबसे पहले जो सलाम आया इस ज़मीन में, उसका एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। अब्बास हैदर ज़ैदी, उनकी ये ज़मीन सबसे पहले आई थी। उन्होंने कहा था, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी थी आयतें। कुल 4 शायर हैं, 4 चांद बचे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं सुर्ख लिबास चांद को आवाज़ दूंगा। और अभी अभी करबला मोहल्ला से तशरीफ़ ले आए हैं, जश्न सब्र वफ़ा पढ़ के आए हैं। और उसके बाद में मछलीपट्टनम चले गए, मछलीपट्टनम से यहाँ चले आए हैं। आप ये देखिए, तो करबला खाके शिफा की खुशबू एकदम है इनके पास, समझ लीजिए। और वही वाला कपड़ा उपड़ा भी लेके, यानी जो कुर्ता पहने उसमें खाके शिफा के सब मौजूद हैं, वही वाला पहन के आए हैं। और क्या कहने साहब, क्या उम्दा उम्दा शेर कहते हैं, क्या ज़बान के। और यहाँ से क्या है गौवा जो है यहाँ का आपका शान मऊ, शान मऊ में कहा है आपका ससुराल है शान मऊ। मैंने इसीलिए इनसे कहलवाया, इसीलिए लाल ओल इसीलिए पहन के आए हैं। मैंने पूछा खाली। बहुत उम्दा शेर कहते हैं। अब ये जो ससुराल वाला मामला आ गया है, इसलिए इनका एक शेर पेश करूंगा कि अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं। लखनऊ की ज़बान, नखलऊ की ज़बान देखिए, वल्लाह मर मिटिए साहब, इतनी प्यारी ज़बान उनकी।
अजीब व गरीब अंदाज के ये जबान देखिए आप, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं। जमीन है ही नहीं, छत की बात करते हैं। अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं। जमीन है ही नहीं, छत की बात करते हैं। सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तिलमिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आएगा आखिरी हैदर तो सितमज़ादों को भाग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भाग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, सवाब में शामिल हो लूँ, बहुत मेयारी और जाहिर सी बात है आज का कहा। हमारा एक 15-20 साल पहले जरी मरी में महफिल होती थी, बीबी सकीना के हवाले से काफिया बदल के याद आ गया है, जवाबन नहीं पेश कर रहा हूँ, मगर शहजादी सकीना के हवाले से कुछ शेर थे। वो मेरा बचपन का ज़माना था, मगर वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैं पेश कर रहा हूँ। बीबी सकीना की हुजूर तोहफे के तौर पे, अपना वतन है, आज कुछ शेर याद आ गए, मैं पेश कर दूँ। शायद उसके बाद मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था। ऐ अज़्म की जहाँ सब्र का मेयार सकीना, ऐ अज़्म की जहाँ सब्र का मेयार सकीना, शब्बीर का मुंह बोलता इनकार सकीना, शब्बीर का मुंह बोलता इनकार सकीना। मर जाता है पानी का तकाजा नहीं करता, मर जाता है पानी का तकाजा नहीं करता, तू जिसको बना देती है खुददार सकीना। मर जाता है पानी का तकाजा नहीं करता, मर जाता है पानी का तकाजा नहीं करता, तू जिसको बना देती है खुददार सकीना। गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता, गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता, बन जाती अगर तू ना मददगार सकीना। अरे गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता, गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता। गाजी को, अब्बास को, अरे बाप रे बाप, अब्बास को बीबी सकीना बहाना बनी है पानी लाने का, तब अब्बास को टूटा हुआ नेज़ा मिला, तलवार नहीं मिली। गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता, गाजी को ये टूटा हुआ नेज़ा भी ना मिलता, बन जाती अगर तू न मददगार सकीना। दुनिया का हर एक शहर हुआ जाता है कूफा, दुनिया का हर एक शहर हुआ जाता है कूफा, फिर कौम को दे दे कोई मुख्तार सकीना। दुनिया का हर एक शहर हुआ जाता है कूफा, फिर कौम को दे दे कोई मुख्तार सकीना। अब डूब नहीं सकती ये इस्लाम की कश्ती, अब डूब नहीं सकती ये इस्लाम की कश्ती, इस पार है बेशीर तो उस पार सकीना, इस पार है बेशीर तो उस पार सकीना, इस पार है बेशीर तो उस पार सकीना। नैयर ये कोई कम तो नहीं फर्श अज़ा पर, खुद सुनती हैं आकर मेरे अशार सकीना। नैयर ये कोई कम तो नहीं फर्श अज़ा पर, खुद सुनती हैं आकर मेरे अशार सकीना।